हेलो बेटा, इस वीडियो में ना हम अब उन्हीं चीज को जो हमने लास्ट वीडियो में किया है उसको आगे बढ़ाएंगे। वी विल कवर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बेटा? ये वो कॉन्ट्रैक्ट, देखो नाम से ही क्लियर है, जिसमें पार्टीज एक्सप्रेस कर रही हैं। एक्सप्रेस कर रही हैं, देखो बेटा, एक्सप्रेस करने का मतलब क्या कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, कि अपने आप को कोई चीज बोल के बताना, चाहे लिख के बता रहे हो, मींस आप इंटेंशनली कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है ना? कैसे? बाय वर्ड्स। ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस। हाँ, आप अगर हाव भाव से कर रहे हो, वर्ड्स नहीं यूज कर रहे, तो वो एक्सप्रेस्ड नहीं होता। फिर आप चुपचाप हो लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चाहते हो। ठीक है, तो फिर वो इंप्लाइड होता है। एक्सप्रेस का जो अपोजिट वर्ड होता है दैट इज इंप्लाइड। ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना हम, यार ये तो इंप्लाइड है, या हम ये वर्ड करते हैं, इट इज अंडरस्टूड। यार इट इज अंडरस्टूड, मतलब जो चीज अंडरस्टूड है, मतलब बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं। ठीक है, वो अलग चीज होती है। ये है एक्सप्रेस। यहां पर पार्टीज देखो, जैसे एग्जांपल देखो, एक्स ने बोला आई एम रेडी टू सेल माई कार, विल यू बाय? बी सेज ओके आई एक्सेप्ट योर ऑफर। ये एक्सप्रेस है। इसने एक लेटर लिखा, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, उसने लेटर आई एम रेडी टू बाय, तो ये भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पर बोला है, देखो ध्यान से, यहां पर ए सेज टू बी, यहां बोला है, यहां लिखा है। तो बोलना या लिखना अगर नहीं है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो आइदर वर्ड स्पोकन या रिटन से हुआ है, जो वर्ड्स विच इज मेड बाय थ्रू वर्ड्स, तो वो एक्सप्रेस है। लेकिन इंप्लाइड क्या होता है, ध्यान देना, वेयर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, मतलब वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं वहां पे। एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। ए डिलीवर बाय मिस्टेक गुड्स, ए गलती से कुछ गुड्स बी के वेयर हाउस पे डिलीवर कर देता है, जबकि उसको करना था सी के, लिखा हुआ ना इंस्टेड ऑफ सी प्लेस, तो सी की बजाय गलती से वो बी की प्लेस पे डिलीवर कर देता है, और बी वापस नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है? बी ने उस चीज को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट किया है। ठीक है, या तो वो पैसे देगा या फिर वो गुड्स रिटर्न करेगा, बिकॉज ए की इंटेंशन नहीं थी सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की। ठीक है, उसकी ड्यूटी है कि गुड्स को रिटर्न करे। ठीक है, यहां देखो दूसरा एग्जांपल, एक कुली है, इन यूनिफॉर्म है, पिक्स अप द बैगेज ऑफ ए पैसेंजर टू कैरी इट फ्रॉम रेलवे प्लेटफॉर्म टू टैक्सी स्टैंड विदाउट बीइंग आस्क्ड। क्यों ने उसको कहा नहीं है, उसने सामान उठा लिया, क्यों ने रोका भी नहीं है, तो नहीं रोका है। तो ये एग्रीमेंट कैसे बना? ये एग्रीमेंट बना है, लेकिन ये एग्रीमेंट कैसे बना है? एग्रीमेंट बना है ये बाय इंप्लाइड। ये क्या एग्रीमेंट बोलते हैं इसको? बाय इंप्लाइड। इसमें वर्ड्स कम्युनिकेट नहीं हुए, लेकिन इंटेंशन कम्युनिकेट हो गई। क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। हाँ, उसके साथ में एक पैसेंजर आ रहा है, देखो पी नहीं है, एक क्यू है, एक पैसेंजर, क्यू के साथ रास्ते में बात करता हुआ एक पैसेंजर बैठा हुआ है आर, उसके पास कोई बैगेज है नहीं, क्यू के पास 2 बैगेज हैं। तो जैसे ही स्टेशन पे उतरे, ठीक है, तो आर ने क्या किया, क्यू का बैगेज खुद उठा लिया, एक सर एक बैगेज मैं ले लेता हूं आपका, मैं आपको बाहर तक ले जाता हूं। अब बाहर टैक्सी स्टैंड पे जाके आर क्यू से कहता है कि आप मेरे इसके पैसे दो, मैं आपका बैगेज उठा के लाया हूं। तो यहां पर उसकी इंटेंशन, मतलब यहां इंटेंशन नहीं समझ आएगी क्यू को पहले से कि आर ये मेरा बैग क्यों उठा रहा है, क्या ये पैसे के लिए उठा रहा है। लेकिन अगर एक ये कुली है जो यूनिफॉर्म में है, एक जो कुली है वो यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म आपको पता ना, कुली की रेड यूनिफॉर्म होती है, तो रेड यूनिफॉर्म में कुली जो है आके आपका बैगेज उठा रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है? पैसे कमाने की। जब आप किसी स्टेशन से, बस स्टॉप से बाहर निकलते हो, रिक्शा वाले खड़े होते हैं, ऑटो वाले खड़े होते हैं, वो बुलाते हैं आ जाओ रिक्शा ले लो, ऑटो ले लो, क्या वो सेवा के लिए खड़े होते हैं? नो, नॉट एट ऑल, दे हैव इंटेंडेड टू मेक मनी आउट ऑफ यू। ठीक है ना? तो आप बैठ जाते हो, दैट मीन्स ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसा नहीं कि तूने मेरे को कहा था कोई, या मैंने तेरे को कहा था, या कोई रेट की बात नहीं हुई। अब यहां पर देखो रेट की कोई बात नहीं हुई, मान लो। ठीक है, तो जो सर्विसेज होती हैं कुली की, वहां रेट लिस्ट होती है। आप कहोगे सर पैसे की बात तो ही नहीं, अनसर्टेन है। देखो कई चीजों में क्या होता है, रेट लिस्ट फिक्स होती है। जैसे कुली का है, पता है कि बाहर तक जाने के 50 रुपए हैं, या 100 रुपए हैं, या 200 रुपए, जो भी है उनका वो फिक्स है।
तो वजन के हिसाब से होता है, बैगेज के हिसाब से होता है, नंबर जो भी मतलब होता है। मैंने कभी कुली की सर्विस ली नहीं वैसे, ठीक है ना। तो जो भी रेट होता है वो देने के लिए बाउंड है, वो ये नहीं कह सकता कि हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पर ध्यान देना बेटा, अगर कुली ने बोला कि सर क्या मैं आपका सामान बाहर छोड़ दूं, तो ये एक्सप्रेस है। कुली ने अपने आप सामान उठा लिया, आपने उसको रोका नहीं, तो ये इंप्लाइड है। समझ गए ना? क्या कुली ने सामान उठाया, आपने उसको नहीं रोका, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कुली ने सामान उठाने से पहले सर बाहर छोड़ दूं टैक्सी स्टैंड तक, 50 रुपए दे देना, आपने कहा ओके, ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक ही सिचुएशन में एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा ऑटो वाले का एग्जांपल दिया, ऑटो वाले रिक्शा वाले आपको बुला रहे हैं, सर आइए आइए सर यहाँ चलिए ऑटो लेंगे, ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मैं आपको इंटेंशन के लिए बता रहा था थोड़ी देर पहले, जो मैंने एग्जांपल बताया था, उनकी इंटेंशन क्या है कि वो पैसे लेके आपको छोड़ने वाला है, ठीक है ना। अब टैक्सी वाला ने कुछ नहीं बोला, वहां टैक्सी स्टैंड पे खड़ी थी, आप टैक्सी या ऑटो या रिक्शा जो भी स्टैंड पे खड़ी थी, आपने कुछ नहीं बोला, आप जाके सीधा टैक्सी में बैठ गए या ऑटो में बैठ गए या रिक्शा में बैठ गए, उसने चलना शुरू कर दिया। ये एग्रीमेंट कैसे बना? इम्प्लाइड। इसमें वर्ड्स यूज नहीं हुए। हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद वो पूछेगा जरूर, अगर रिक्शा का मुंह इधर है और आप इस रिक्शा के ऊपर जाके बैठते हैं, तो आगे जहां पर भी मोड़ आएगा वहां पूछेगा, हाँ जी सर इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। बट यहाँ पे उसने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया आपके साथ, आप बैठे, उसने चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब हरियाणा रोडवेज का एग्जांपल देखो, रन बसेज ऑन डिफरेंट रूट्स टू कैरी पैसेंजर्स। ये इम्प्लाइड ऑफर है बाय हरियाणा रोडवेज टू पैसेंजर्स। एक कोई लड़का है श्याम, उसने बस के ऊपर बैठा, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। नाउ देयर इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हरियाणा रोडवेज एंड श्याम इज बाउंड टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फेयर। जो उसकी टिकट है उसको लेनी पड़ेगी, वो ये नहीं कहेगा हाँ भाई हमारे कोई पैसे की बात थोड़ी ना हो रखी है, बिकॉज इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, टेसिट जो वर्ड होता है ना बेटा, टेसिट, टेसिट का मतलब क्या होता है? टेसिट का मतलब होता है साइलेंस। मतलब ये वो कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल साइलेंटली होते हैं, ठीक है ना। इट विच हैज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ये एग्रीमेंट होते ही ऐसे हैं। मतलब टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड की ही एक फॉर्म होती है, ये कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। टेसिट इज ऑल्सो ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होते ही इम्प्लाइड है, ये एक्सप्रेस हो ही नहीं सकते, ये वहां पर टेसिट वर्ड यूज होता है। मतलब अगर एक एग्रीमेंट जो एक्सप्रेस तरीके से भी हो सकता है और इम्प्लाइड तरीके से भी हो सकता है, तो वहां हम इसको टेसिट नहीं बोलते। लेकिन अगर एग्रीमेंट होएगा ही इम्प्लाइड तरीके से, एक्सप्रेस तरीके से हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो वो क्या होगा? टेसिट वर्ड यूज होगा। टेसिट देखो एग्जांपल क्या है, कैश निकालना एटीएम मशीन से। अब आप बोल के कैसे निकालोगे, बातचीत कैसे करोगे? आप क्या पहले बैंक के मैनेजर को फोन करोगे, या बैंक के से आपने मान लो किसी बैंक से पैसा निकालना है, बैंक के सीएमडी को फोन करोगे, हाँ जी मेरे को पैसा चाहिए एटीएम में आ रहा हूँ मैं, सीधा आप कार्ड डालोगे पैसे निकालोगे, खत्म बात। तो इसका कोई और तरीका नहीं है। हाँ, बैंक में जाके कैश निकालते हो दैट इज डिफरेंट, बट एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको बिना बोले ही कैश आपको मिल जाएगा, तो ये टेसिट है। अब जैसे ऑक्शन सेल होती है, तो ये वहां पर ये कंफर्म है कि फॉल ऑफ हैमर, जैसे वह थोड़ा लेके बैठे होते हैं, टर्न करते हैं, ठीक है, ये टर्न करते हैं, ये इट इज द, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही जब वो फॉल ऑफ हैमर होगा। उससे पहले कुछ हाँ जी डन है जी, डन है जी, वो पूछता रहे। मान लो एक ऑक्शनियर है जो सामान बेच रहा है, ये है जो बहनों और भाइयों करता रहता है, ठीक है, नीचे यहाँ खरीदने वाले बैठे रहते हैं, ठीक है। अब जिसने भी लास्ट बिट लगा रखी है, हाँ जी कंफर्म है आपका, किसी और ने नहीं लेना, पक्का है किसी और ने नहीं लेना। अब यहां मान लो 10 बंदे बैठे हैं, 9 लोगों ने कह दिया कि हमें ये नहीं लेना, इससे ज्यादा प्राइस पे, जो प्राइस है इस प्राइस पे हम नहीं खरीद सकते, हम इससे ज्यादा प्राइस पे नहीं कर सकते। अब जो एक बंदा है जिसने वो हाईएस्ट बिड लगा रखी है, मान लो कोई चीज बिक रही है, 1 लाख की बिड इस एक बंदे ने लगा दी, बाकी 9 बंदे में से किसी ने 80,000, किसी ने 85,000, 1 लाख से कम के लिए बिड लगाई थी। अब इसने बाकी 9 लोगों से पूछ लिया, हाँ जी फाइनल है, जा रहा है फिर 1 लाख का, देख लो अगर आपको प्राइस बढ़ाना है तो। अब इसने क्या किया, बाकी 9 लोगों ने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं करना। तो क्या 9 लोगों के मना करने से ये कंफर्म हो जाएगा? बिड नहीं होगा, जब तक ये हथौड़ा आके इसके ऊपर नहीं गिरेगा, डन नहीं होगा तब तक। तो ये भी एक तरीके से क्या है, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है।
अब उसके बाद आते हैं बेटा दो कॉन्ट्रैक्ट। ये इसमें दोनों में मैंने एग्जांपल जो ये लिया है ना, ये वाला एग्जांपल जो है ये मैंने आपका स्टडी मेट से ही उठाया। ठीक है बेटा, तो अब ज़रा देखते हैं क्या होता है ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह लगता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, क्योंकि कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशन लॉ जब किसी के ऊपर डाल देता है। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है बेटा, जब कोई भी एग्रीमेंट होता है, किसी भी पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, तो क्या होता है, हर पार्टी के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। मान लो एक्स और वाई के बीच में कोई एग्रीमेंट है, तो एक्स के कुछ राइट्स होंगे और बदले में वाई के कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे। ठीक ऐसे ही वाई के भी कुछ राइट होंगे और एक्स के भी कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे। यही तो होता है किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी एग्रीमेंट में यही तो होता है। अब दो पार्टीज है, मान लो एक ए है और एक बी है। लॉ ने ऑटोमेटिकली बी के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन डाल दिए, ऑटोमेटिकली नहीं, बताता हूं किस वजह से डाले। और ए के पास कुछ राइट्स मिल गए, ए को राइट्स मिल गए बी के अगेंस्ट। कुछ कैसे मिले? लॉ के थ्रू, ऑपरेशन ऑफ लॉ से मिले, क्योंकि ऐसा लॉ कहता है इसीलिए मिले। तो इस एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? इसको, ये एग्रीमेंट नहीं है बट इसको हम क्वाजी ऑब्लिगेशंस कहते हैं या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, बाकी हम एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का अलग से है आपका चैप्टर पूरा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पूरा अलग से चैप्टर है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का, मैं हम वहाँ पे पढ़ेंगे इसे, बट आप इसको यहाँ अभी समझिए। मान लो बी जो है वो एक माइनर है। क्या है? बी माइनर है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, आपको पता है। ए क्या करता है? बी को, प्लस बी का एक छोटा भाई या बहन है, कुछ भी है, या इसके अलावा बी के ग्रैंड मदर है जो कि हैंडीकैप्ड है, घर में काम, मतलब घर में बैठी रहती है, काम नहीं कर सकती वो, ग्रैंड मदर है, वैसे भी बूढ़ी, ओल्ड एज है। ए बी को क्या करता है? बी को या बी के ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं, ए मान लो 15-16 साल का लड़का है, अब इनको ए क्या करता है? नेसेसरीज सप्लाई करता है। क्या करता है? नेसेसरीज मतलब खाना पीना, पानी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो नेसेसरीज में आती हैं। ए नेसेसरीज सप्लाई करता है। अब बी एज पर लो माइनर तो ओब्लाइज होता ही नहीं है, माइनर तो ऑब्लिगेशन होता ही नहीं है, माइनर को तो एनफोर्स किया ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर इस माइनर की कुछ प्रॉपर्टी है जो मरने से पहले इसके पेरेंट इसके लिए छोड़ के गए थे, मैंने देखो भी यहां पर कहीं पे पेरेंट का उल्लेख नहीं किया, मैंने कहा बी है, उसके भाई बहन है, उसके दादा दादी हैं, उसके पेरेंट्स की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है जो एज पर विल, एज पर जो लीगल राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी बच्चे के पास ट्रांसफर होती है। बी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो ए को ये राइट है जो ये नेसेसरीज सप्लाई करता है इनको, ए ये उनकी प्रॉपर्टीज से क्लेम करे। नेसेसरीज के लिए, लग्जरी के लिए नहीं, नेसेसरीज के लिए क्लेम करे। और इस केस में जो बी है उनको ये नेसेसरीज देनी पड़ेगी। इसकी ये जो ये नेसेसरीज, मान लो राशन पानी है, घर का दाल, चीनी, गेहूं, साबुन, शैम्पू, ये सब चीजें जो हैं नेसेसरीज में काउंट होती है। ठीक है, अब ये उनको मान लो सप्लाई कर देता है, ये इनको सप्लाई कर देता है, कौन? ए जो है बी को सप्लाई कर देता है, या बी के ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं उनको सप्लाई कर देता है। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बी टू पे ए फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। तो इस एग्रीमेंट को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और हाँ, ए और बी ने कहा नहीं था ए को कि आप मेरे इसको नेसेसरी सप्लाई करो, ठीक है, लेकिन नेसेसरीज के लिए ये ऑब्लिगेशन बाय डिफॉल्ट लीगली क्रिएट होता है कि अगर कोई उनको नेसेसरी सप्लाई करता है तो वो उनकी प्रॉपर्टी से हिस्सा मांग सकता है। ठीक है बेटा, इसमें एक और एग्जांपल भी देख सकते हो, ऑब्लिगेशन ऑफ ए फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। जैसे मान लो आप रास्ते पे जा रहे हो और आपको कुछ सामान मिल गया, ध्यान देना आपके लिए इनाम नहीं है, आप रास्ते से जा रहे हो, आपको कुछ गुड्स मिल गया, आपने ढूंढा, मतलब रास्ते में पड़ा हुआ मिला,
तो पहली जिम्मेवारी आपकी क्या है कि आप उसको ट्रू ओनर को दोगे, लेकिन ट्रू ओनर आपको नहीं पता कौन है, तो क्या करोगे भाई साहब, आपकी जिम्मेवारी है दो जिम्मेवारी हैं आपकी। क्या है वो दो जिम्मेवारियां? एक तो ट्रू ओनर को ढूंढना, और दूसरी जिम्मेवारी क्या है? उस ट्रू ओनर को ढूंढने के साथ साथ, उस ट्रू ओनर को ढूंढने के साथ साथ जो आपको गुड्स मिला है उसको संभाल के रखना। अगर आप ऐसा नहीं करते और कल कोई डिटेक्ट हो गया कि वो रास्ते में पड़ा हुआ सामान आपने उठा लिया था और आपने संभाल के नहीं रखा, आपकी गलती की वजह से वो सामान डैमेज हो गया, ये ट्रू ओनर आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। इट्स योर ऑब्लिगेशन। या तो आप उठाओ ही नहीं उसको, आपको मिला, यू डोंट, आप उसको इग्नोर करो। अगर आपको मिल गया तो और आपने उसको टेक केयर नहीं की तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है उस ट्रू ओनर के प्रति, उसको अगर मिल गया। ठीक है। अच्छा, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? विच इज एंटर्ड बाय टू और मोर पार्टीज यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जैसे आप बेटा फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से आप कुछ खरीदते हो ना, ठीक है, ये डिफरेंट आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट पार्टीज पर्सन क्रिएट नेटवर्क विच आर लिंक्ड इन अदर नेटवर्क थ्रू ED1, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोलते हैं। दिस हेल्प इन डूइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक, दिस आर नोन एज EDI कॉन्ट्रैक्ट्स और साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये भी बेटा कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से खरीदते हो ना, तो इनको हम ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक इस वीडियो में? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, कौन से होते हैं? विच आर मेड थ्रू आइदर वर्ड्स स्पोकन और रिटन। इम्प्लाइड, जिसमें वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, अदर देन बाय वर्ड्स होते हैं, वो इम्प्लाइड होते हैं। ठीक है, मैंने कुली वाला एग्जांपल दिया। आप जैसे बस में बैठ जाते हो, आपने बस जा रही है, ऐसे हाथ दिया, बस में बैठ गए, तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी ना, ये थोड़ा ना कि हमारे बीच में पैसे की बात थोड़ी ना हुई है। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक फॉर्म होता है, मैंने आपको बताया था। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। और उसके बाद आपको बताया हमने बेटा ई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे, अगली वीडियो में हम इस यूनिट को ख़त्म करेंगे। हम कुछ और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और साथ ही साथ डिफरेंसेस पढ़ेंगे वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड इलीगल में। ठीक है बेटा।